मेरे तीन सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से जुड़े हैं, गोपी घांगर सीधे अहमदाबाद से जुड़ रही हैं और साथ ही लखनऊ से जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी समर श्रीवास्तव। लेकिन सबसे पहले हिमांशु आपका रुख करते हुए किस तरीके का उत्साह आज दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा, इस तरह के सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं क्या? राजनीति से ऊपर उठ के कोई भी सांसद या विधायक जो है वो वोट करेगा, क्योंकि यशवंत सिन्हा जानते हैं कि नंबर्स का खेल है और नंबर्स के खेल में वो बहुत पिछड़ गए हैं। ना सिर्फ यूपीए के कई घटक दलों ने बल्कि गैर यूपीए और गैर एनडीए के कई घटक दलों ने जो है वो द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की उम्मीदवार है उनके पक्ष में वोट करने के लिए अपना समर्थन जाहिर कर दिया है। आप देखिए हेमंत सोरेन यूपीए के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं झारखंड में, लेकिन उन्होंने कहा है क्योंकि वो एक आदिवासी नेता है और एक आदिवासी नेता को अगर एनडीए ने अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है तो वो अपनी पार्टी का समर्थन उनको करेंगे। बीएसपी मायावती समर्थन कर चुकी है, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, ये तमाम ऐसे दल हैं और शिवसेना भी जो है वो अपना समर्थन जो है वो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को कर चुकी है। तो ऐसे में यशवंत सिन्हा के पास अगर मैं ये कहूं कि नंबर्स गेम को समझते हुए अगर उनके पास कोई ये कहें कि उनके पास कोई एक ऐसा अल्टरनेट था जिसको लेकर वो जाएं, जो मतदान करने वाले वोटर्स हैं उनको यही कह सकते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वोट कीजिए, क्योंकि विप लागू नहीं होता है। लेकिन नेहा सबसे बड़ी बात यह है कि 10,86,000 वोट हैं इस पूरे उसमें, और भारतीय जनता पार्टी के पास जो है ये कह सकते हैं कि 6.5 लाख से ज्यादा मत जो है उनके पास है। तो एक तरीके से सुनिश्चित है द्रौपदी मुर्मू की जो जीत है। महज औपचारिकताएं हैं, वोटिंग और उसके बाद 21 तारीख को जो काउंटिंग होगी। लेकिन इतना जरूर है, ये जरूर आज भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही होगी कि यशवंत सिन्हा के पक्ष में जो वोट पड़ने वाले हैं उन वोटों को भी जो है वो कहीं द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में करा ले। ये कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आसाम के अंदर है, आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर चल रही है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की कोशिशें कर रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि इस चुनाव के अंदर पिछली बार रामनाथ कोविंद जब 2017 में उम्मीदवार थे तो उनको 65% से ज्यादा मत मिले थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है 70% से ज्यादा मत जो है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पड़े, और इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सफल होती हुई दिखाई दे रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जेएमएम, बीएसपी, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, शिवसेना, ये वो दल हैं जो कहीं ना कहीं यूपीए के साथ खड़े नजर आते थे, लेकिन अब वो जो है वो एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में, और ना सिर्फ ये अकाली दल भी जो है वो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में, भले ही उनका वोट शेयर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक तरीके से सिंबॉलिक तौर पर देखा जाए तो एनडीए के लिए ये विन विन सिचुएशन है। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि समर्थ भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। देखिए सबसे बड़ा सूबा है समर्थ यूपी, वहां के विधायकों का वोट, वहां के सांसदों का वोट काफी मायनों में अहम है, और जिस तरीके से इस वक्त लहर मुर्मू की तरफ बह रही है उससे क्या सेंटिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में? नेहा देखिए, उत्तर प्रदेश इस पूरे मामले में बहुत खास है। राष्ट्रपति चुनाव की अगर आप बात करेंगे, 403 विधायक है जिसमें एक विधायक का मत मूल्य अगर आप मानेंगे तो 208 हुआ, और 403 का आप मानेंगे तो मानकर चलिए 80,000 पार हो जाता है। वहीं सांसदों की बात करेंगे तो एक सांसद का मत मूल्य जो है वो करीब 700 है। तो कुल मिलाकर 1,40,000 लगभग जो वो मत मूल्य वोट्स हैं वो यहाँ उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। मैं जहां इस वक्त मौजूद हूँ, ये विधानसभा है, विधान परिषद। यहाँ पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे नेहा तो सामने आपको तिलक हॉल नजर आएगा। ये वही स्पॉट है जहां पर 10 बजे से यहां पर वोटिंग शुरू होनी है, जहां पर विधायक जो है उत्तर प्रदेश के सारे आएंगे और यहां अपना मत डालेंगे। यहां शिवपाल यादव भी आएंगे, यहां आजम खान भी आएंगे, अखिलेश भी आएंगे, तो वहीं बीजेपी के तमाम विधायक यहां पर आने वाले हैं। या इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं एज पर है। आप मानकर चलिए 70% के ऊपर वोट्स यहां पर बीजेपी को पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास अपने वोट्स तो हैं ही हैं। इसके अलावा बीजेपी ने सेंधमारी करी है समाजवादी पार्टी के वोट्स में। ओम प्रकाश राजभर को जिस तरह से एक डिनर में बुलाकर अपनी तरफ लाए हैं, शिवपाल सिंह यादव ने क्लियरली कह दिया है कि वो मुर्मू के साथ है, द्रौपदी मुर्मू के साथ है। राजा भैया का यहां से वोट द्रौपदी मुर्मू के पास जा रहा है। इसके अलावा क्रॉस वोटिंग सबसे बड़ा खतरा समाजवादी पार्टी के लिए, जो विपक्ष है उनके लिए है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो फायदा बीजेपी का होने वाला। हालांकि अखिलेश यादव ने भी कल रात में एक डिनर में अपने सारे विधायकों को बुलाया है और उनको नसीहत दी कि वो यशवंत सिन्हा को वोट दें। पर फिलहाल उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगी तो यशवंत सिन्हा से ज्यादा
जो ठीक है। सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं ठीक है, गोपी के द्रौपदी पास मुर्मू- भी जाएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि राष्ट्रपति की रेस में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा बार बार एनडीए उम्मीदवार को रबर स्टैंप बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करने वाली पार्टी आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ही हाथों में कठपुतली है तो फिर जाहिर है कि ये जो संवैधानिक दायित्व है राष्ट्रपति का वो पूरा नहीं होगा। और इसीलिए आज के दिन का जो राष्ट्रपति चुनाव है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इस चुनाव में कोई ऐसा राष्ट्रपति बनता है जो रबर स्टैंप, तो फिर इस सरकार को गलती करने से और ज्यादती करने से कोई रोक नहीं सकता। बार बार जो है जसवंत जी जो कह रहे हैं रबर स्टाम्प, वो हम बहुत अच्छे सेंस में हम उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। और उनको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो मैंने पहले कंसीडर वाले उम्मीदवार नहीं है, तीन लोग जो है खारिज कर चुके प्रपोजल, उसके बाद उनको मिला है। इसलिए इस तरह का बार बार कहना हमको उस पद की मैंने लगता है कि जैसे गरिमा को थोड़ा वो धूमिल हो रहा है।